हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल बीकुक इमेजिनेशन वर्ल्ड। तो गाइस, आज मैं आपके साथ तेकुक फैन फिक्शन डेंजर्स माफिया ऑब्सेस से इनोसेंट विलेज बॉय का लास्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाली हूँ। ते उस बॉय को देखकर डर जाता है और जंगकुक की तरफ देखता है, जो अभी अपने बिजनेस पार्टनर से बात करने में बिजी था। ते जंगकुक के पास जाकर उसकी बात बीच में ही काटते हुए कहता है, जंगकुक, मैं यहाँ पर बोर हो रहा हूँ, क्या हम वापस विला चल सकते हैं? वहाँ पर बैठे सभी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि सभी को पता था अगर कोई जंगकुक की बात को बीच में काट दे तो जंगकुक उसके साथ क्या करता है। जंगकुक अपनी सॉफ्ट वॉइस में कहता है, बेबी बॉय, बस तुम यहाँ 5 मिनट वेट करो। बिजनेस पार्टनरशिप के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, बस मैं उन पर सिग्नेचर कर दूँ, उसके बाद हम वापस विला चलेंगे। जंगकुक वेटर को अपने पास बुलाकर ते के लिए जूस मंगाता है और उसे ते को देते हुए कहता है, बेबी बॉय, तुम जब तक इसे फिनिश करो। जंगकुक का इतना केयरिंग बिहेवियर देखकर वहाँ पर जितने भी लोग थे सब हैरान थे। उन्होंने जंगकुक को कभी भी किसी के साथ ऐसे सॉफ्टली बात करते हुए नहीं देखा था। जहाँ तक वह जंगकुक के बारे में जानते हैं, वह हमेशा एक्सप्रेशन लेस फेस के साथ रहता है, या फिर टॉर्चर करके या फिर उसे मारकर अपनी बातें मनवाता है। अपने वर्क को ख़त्म करके जंगकुक ते के साथ वहां से जाने ही वाला था, तभी जंगकुक के पास सुगा की कॉल आती है, जिसे रिसीव करने के लिए जंगकुक ते से थोड़ी दूर जाकर बात करता है। ते घबराते हुए दूसरी तरफ देखता है, जहां वह बॉय ते की तरफ ही आ रहा था। उस बॉय को अपनी तरफ आता हुआ देखकर ते की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। जिमिन ते के पास आकर उसे टाइटली हग करते हुए कहता है, दीदी, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तुम्हें पता है घर पर सब तुम्हारे लिए कितने वरिड हैं? तुम्हारे बारे में हमने कहाँ कहाँ पता नहीं किया, पर तुम्हारे बारे में किसी को भी कुछ भी पता नहीं था। तुम अब तक कहाँ थे और किसके पास रह रहे थे? और तुमने हमसे कांटेक्ट करने की भी जरूरत नहीं समझी। तुम ऐसे बिना बताए घर से अकेले कैसे जा सकते हो? ते गुस्से से कहता है, और ह्यूंग मैं क्या करता? आप लोगों ने मुझे झूठ बोलकर कि डैड की हेल्थ ठीक नहीं है, बिलिस से यहाँ शहर बुलाया। उसके बाद मेरी मैरिज ऐसे बॉय से करा रहे हैं जिसे मैं जानता तक नहीं हूँ। उसके बाद मुझे पता चलता है कि वह एक माफिया किंग है। आप लोगों को पता है मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता, इसी वजह से मैं आप लोगों से दूर छोटे से विलेज में हैप्पीली रहता हूँ। फिर भी आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं कि मैं किसी माफिया से मैरिज करने के लिए एग्री हो जाऊंगा? मैं वो सब नहीं जानता, पर तुम अभी वापस मेरे साथ मेंशन चल रहे हो। ह्यूंग, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। मैंने किसी के साथ मैरिज कर ली है और मैं उसके साथ हैप्पीली रह रहा हूँ। अब आप मुझे फोर्सफुली यहाँ से ऐसे नहीं लेके जा सकते। जिमिन गुस्से से कहता है, किसकी इतनी हिम्मत हो गई जिसने तुमसे मैरिज करने के बारे में सोचा भी? क्या उसे अपनी लाइफ प्यारी नहीं है? तुम्हें पता है अगर इसके बारे में डैड को पता चलेगा तो डैड उसके साथ क्या करेंगे? पता है ते, इसके लिए डैड तुम्हें भी पनिशमेंट दे सकते हैं। जिमिन ते का हाथ पकड़ते हुए कहता है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ और चुपचाप मेरे साथ घर वापस चलो, मैं सब कुछ हैंडल कर लूंगा। तभी कोई वहां आकर जिमिन के हाथ को ते के हाथ से दूर कर देता है। जिमिन उसकी तरफ गुस्से से देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जब ते जंगकुक की तरफ देखता है तो वह देखता है जंगकुक अपनी डेथ आइज के साथ जिमिन की तरफ देख रहा था। ते जल्दी से जंगकुक के पास जाकर उसे हग कर लेता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, जंगकुक, तुम इतने गुस्से में क्यों हो? प्लीज शांत हो जाओ, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूँ। ते जंगकुक से हक ब्रोक करते हुए कहता है, ह्यूंग, आप यहाँ से जा सकते हैं। मैं यहाँ अपने हस्बैंड के साथ हैप्पीली हूँ और आप यह बात जाकर डैड को भी बता देना कि मैंने मैरिज कर ली है और मैं अब इस बारे में और कोई भी बात नहीं करना चाहता। जिमिन स्मार्ट करते हुए कहता है, ओ रियली ते, क्या यही तुम्हारा हस्बैंड है? क्या तुम्हें पता है डैड तुम्हारी मैरिज किसके साथ करने वाले थे? नहीं, तुम्हें कैसे पता होगा? डैड ने तो तुम्हें उसका नाम बताया ही नहीं। चलो मैं ही बता देता हूँ, वह और कोई नहीं, जियोन जंगकुक है।
नहीं, मुझे इसे इस तरह से कहना चाहिए, हार्टलेस मर्जीलेस माफिया किंग जेओन जंगकुक। मैंने सही बोला ना किंग? ह्यूंग, यह आप क्या बोल रहे हैं? जंगकुक कभी भी ऐसा नहीं कर सकता। इनफैक्ट जंगकुक ने तो मेरी एक बार जान भी बचाई थी और मेरी हेल्प भी की थी। ते, जब तुम्हें मेरी बात पर बिलीव नहीं है तो इस बारे में एक बार जंगकुक से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि मैं सही बोल रहा हूँ या फिर नहीं। ते जंगकुक के पास जाकर कहता है, जंगकुक प्लीज मुझे सही सही बोलना कि ह्यूंग जो बोल रहे हैं क्या वह सच है? क्या तुम मुझे पहले से ही जानते थे? बेबी बॉय, जैसा तुम सोच रहे हो ऐसा कुछ नहीं है। मैं इस बारे में तुम्हें बस बताने ही वाला था। जंगकुक, तुम मुझे कब बताने वाले? इसका मतलब जब से हम मिले हैं तब से तुम मुझसे झूठी बोलते आ रहे हो। तुम्हें पहले से ही पता था कि हमारी मैरिज होने वाली है। मुझे अपना आप पर ही हंसी आ रही है कि मैं कितना पागल हूँ। मैं जिससे मैरिज करने के लिए अपने घर से भागकर आया, मैंने उसी के साथ मैरिज कर ली और मुझे अब तक पता भी नहीं चला। ते यह कहकर वहाँ से जाने लगता है, पर जंगकुक के बॉडीगार्ड ते के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। ते गुस्से से कहता है, जंगकुक इनसे बोलो कि यह मेरे सामने से हटे, नहीं तो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। जंगकुक पीछे से आकर ते का हैंड होल्ड करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम ऐसे नहीं जा सकते, तुम मेरे साथ मेंशन चल रहे हो। मैं वहां जाकर तुम्हें सारी बात अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। जंगकुक, मैं यहाँ पर कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहता, इसलिए मेरा हाथ छोड़ो और मुझे यहाँ से जाने दो। बेबी बॉय तुम मेरे साथ आराम से चलो, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता। ते अपनी रेड आइज के साथ जंगकुक की तरफ देखते हुए कहता है, जंगकुक मुझे यह सब एक्सेप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। वैसे भी मैं तुमसे डिवोर्स के लिए नहीं बोल रहा हूँ, बस मुझे कुछ दिन चाहिए, अकेला रहना चाहता हूँ। जंगकुक ते के हाथ को छोड़ देता है और कोल्डली कहता है, ठीक है, तुम जहाँ जाना चाहते हो जा सकते हो, पर तुम यह मत भूलना कि तुम मेरी क्वीन हो। तुम्हें लौटकर मेरे पास ही आना होगा, चाहे तुम्हारी मर्जी हो या ना हो। जिमिन ते के पास आकर कहता है, ते तुम थोड़ा वेट करो, मैं अभी गाड़ी को पार्किंग एरिया से मंगाता हूँ। ते कोल्डली कहता है, ह्यूंग इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके साथ नहीं जा रहा हूँ। ते तुम ऐसा कैसे बोल सकते हो? तुम्हें भी पता है मैं इसके साथ तुम्हारी मैरिज नहीं कराना चाहता था, पर डैड की वजह से मुझे एग्री होना पड़ा। ह्यूंग, मैं इस बारे में और कोई भी बात नहीं करना चाहता, बस मुझे इतना पता है कि आप सब एक जैसे हो। यह कहकर ते वहाँ से गुस्से से चला जाता है। ते के वहाँ से जाने के बाद जंगकुक गुस्से से जिमिन का कॉलर होल्ड करते हुए कहता है, यह सब तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हें पता है जब मैंने ते को पहली बार देखा था, मैंने तभी सोच लिया था कि मैं इसे ही अपनी क्वीन बनाऊंगा, पर आज तुम्हारी वजह से सब कुछ मैसअप हो गया है। अगर तुम ते के ब्रदर नहीं होती तो तुम्हें पता है मैं तुम्हारे साथ आज क्या करता। हाँ मुझे पता है, इसलिए ही मैं नहीं चाहता कि ते तुम्हारे साथ रहे। मुझे पता है अब तक जिसने भी ते के क्लोज आने की कोशिश की है, तुमने उसके साथ क्या किया है। तभी युंगी उन दोनों के बीच में आकर उन्हें अलग करता है। युंगी की तरफ देखते हुए जंगकुक जिमिन की तरफ एविल स्माइल करते हुए कहता है, तुम बहुत जल्द युंगी से मैरिज करने वाले थे ना, पर तुम अब ऐसा नहीं कर पाओगे। जब तक ते मेरे पास वापस नहीं आ जाता तब तक मैं तुम्हारी मैरिज युंगी से नहीं होने दूंगा। जिमिन गुस्से से कहता है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जंगकुक अपनी आईब्रो रेस करते हुए कहता है, शायद तुम भूल रहे हो कि जंगकुक मेरा स्टेप ब्रदर है, और हाँ मैं एक माफिया किंग हूँ, तो मैं जो चाहूँ वह कर सकता हूँ। यह कहकर जंगकुक युंगी को अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाता है। जिमिन गुस्से से कहता है, जंगकुक तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती हो। इसी तरह से दिन बीत रहे थे। ते अपने ब्रिज में जाकर रह रहा था। ते ने इन दिनों ना तो जंगकुक से ही और ना ही मिस्टर किम से कोई कांटेक्ट किया था, पर ते को एक बात नहीं पता थी कि जंगकुक के आदमी ते के ऊपर हर समय नजर रख रहे हैं और ते की हर पल की खबर जंगकुक को बता रहे हैं। पर कुछ दिनों से ते कुछ ठीक फील नहीं कर रहा था, उसे वॉमिटिंग और चक्कर आ रहे थे, पर ते इसे इग्नोर कर देता है और अपने लिए कुछ जरूरत का सामान लेने के लिए जो उसके विलेज में छोटी सी शॉप थी उस पर चला जाता है। जब ते सामान लेकर बाहर आ रहा था तो ते सेंसलेस हो जाता है। जब वहाँ की शॉप ओनर ते को सेंसलेस देखती हैं तो जल्दी से अपने सन के साथ उसे हॉस्पिटल को लेकर जाती हैं। डॉक्टर उनसे आकर कहता है, आप थोड़ी देर वेट कीजिए, रिपोर्ट कुछ देर में आ जाएंगी। ते जब सेंस में आता है तो अपना आप को हॉस्पिटल बेड पर देखकर वह थोड़ा हैरान हो जाता है।
तभी डॉक्टर ते के पास आकर कहता है कॉन्ग्रेचुलेसन, 1 मंथ प्रेग्नेंट है। ते यह सुनकर बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाता है, पर डॉक्टर के आगे कहता है आपको अपना पहले से भी ज़्यादा ध्यान रखना होगा, नहीं तो इससे आपको और आपके बेबी को प्रॉब्लम हो सकती है। ते अपने हेड को यस में शेक करता है, तभी वहाँ पर शॉप ओनर आते हुए कहती है ते क्या तुम ठीक हो? ते स्माइल करते हुए कहता है हाँ आंट, अब मैं पहले से ठीक हूँ, अब आपको जाना चाहिए, आपकी शॉप पर कोई नहीं होगा। वह कहती है हाँ ठीक है, पर तुम अपना ध्यान रखना। यह कहकर वह वहाँ से चली जाती हैं। थोड़ी देर बाद नर्स रूम में आती हुई कहती है मिस्टर किम, अब आपकी हेल्थ पहले से ठीक है, सन ने कहा है कि अब आप अपना हॉस्पिटल बिल जमा करके घर जा सकते हैं। ते काउंटर पर जाकर अपना हॉस्पिटल बिल लेता है, पर वह मनी पे करने के लिए जब अपना हाथ जेब में डालता है तो उसे याद आता है कि वह अपना वॉलेट लाना तो भूल गया है। ते अपना फ़ोन चेक करने लगता है, पर उसका फ़ोन और वॉलेट उसके पास नहीं था। ते सोचता है शायद वह मैंने शॉप पर ही छोड़ दिए। ते काउंटर वॉइस से कहता है क्या तुम अपना फ़ोन दिखा सकती हो, मैं शायद अपना फ़ोन शॉप पर ही छोड़ आया हूँ। वह अपना फ़ोन दे देता है। ते जल्दी से जेहूब को कॉल करता है। दूसरी तरफ जंगकुक एक डार्क रूम में एक बॉय को शूट करते हुए कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी बॉय को डराने की, कि अगर वह तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं करेगा तो तुम उसे पीसफुली नहीं रहने दोगे। जंगकुक अपने बॉडीगार्ड से कहता है इस गंदगी को जल्दी से यहाँ से क्लीन करो। अभी वहाँ पर युंगी आते हुए कहता है जंगकुक, अभी उन लोगों की कॉल आई थी जिन लोगों को तुमने ते के फॉलो करने के लिए कहा था। वह बता रहे थे कि ते सेंसलेस हो गया था और वह अभी हॉस्पिटल में है। सुगा तुम यहाँ पर सब एडजस्ट कर लेना और मुझे उस हॉस्पिटल की लोकेशन जल्दी से सेंड करो। यह कहकर जंगकुक वहां से जल्दबाजी में निकल जाता है। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ते जेहूब को दोबारा कॉल करता है, पर उसका कॉल नहीं लग रहा था। ते हार कर उसे उसका फ़ोन वापस दे देता है और वह अपनी लो टून में उस काउंटर वॉइस से कहता है क्या आप मुझे थोड़ा समय दे सकते हैं जिससे मैं मनी लेकर आपको दे सकूं। वह बॉय ते की तरफ ऊपर से नीचे तक देखता है। उसके बाद ते से कहता है मैंने देखा है तुम जैसे लोगों को, पहले तो हॉस्पिटल आ जाते हो और उसके बाद बिल जमा करने की बारी पर बहाने बनाने लगते हो जिससे तुम्हें हॉस्पिटल बिल जमा न करना पड़े। हम तुम्हें यहाँ से ऐसे नहीं जाने देंगे, पहले तुम अपना बिल जमा करो, उसके बाद ही तुम यहाँ से जा सकते हो। तुम मुझसे ऐसे कैसे बोल सकते हो, जब मैंने कहा है जो लोग मुझे लेकर आए थे वो जा चुके हैं और मेरे पास मेरा वॉलेट और मेरा फ़ोन नहीं है, वो शायद उधर ही रह गया है। हम यह सब नहीं जानते, तुम और किसी को यहाँ पर मनी लेकर बुला सकते हो। ते गहरी सांस छोड़ता है और उसका फ़ोन दोबारा लेता है और जंगकुक को कॉल करता है। जंगकुक फर्स्ट रिंग पर ही कॉल को रिसीव कर लेता है और अपनी वर्ड ट्यून में कहता है क्या हुआ है बेबी बॉय, तुम ठीक तो हो ना। ते अपनी क्रैकिंग वॉइस में कहता है जंगकुक मैं हॉस्पिटल में हूँ, क्या तुम यहाँ पर आ सकते हो। डोंट वरी बेबी बॉय, बस तुम थोड़ी देर वेट करो, मैं अभी वहाँ आ रहा हूँ। यह कहकर जंगकुक कॉल कट कर देता है। जंगकुक ने जैसा कहा था जंगकुक थोड़ी देर में ही हॉस्पिटल पहुँच जाता है। ये जंगकुक को वहाँ देखकर जल्दी से जंगकुक के पास जाकर उसे हग कर लेता है और ते की आईज से आंसू निकलने लगते हैं। जंगकुक जब यह रियलाइज करता है तो जल्दी से हग को ब्रेक करते हुए जंगकुक के फेस को सॉफ्टली होल्ड करते हुए कहता है क्या हुआ है बेबी बॉय, क्या तुम्हें कहीं पेन हो रहा है। ते नो में अपना सिर हिलाता है। फिर क्या हुआ, क्या किसी ने तुमसे कुछ कहा है, तुम क्राई क्यों कर रहे हो। ते अपनी क्राई वॉइस में कहता है जंगकुक तुम्हें पता है मेरे पास मनी नहीं थी और जब मैंने इनसे कहा था कि मैं घर जाकर मनी लेकर इन्हें दे दूंगा तो इन्होंने कहा कि मुझ जैसे लोग ऐसे ही झूठ बोलते हैं। ठीक है बेबी बॉय, मैं इससे देख लूंगा, पर तुम पहले क्राई करना बंद करो। अब मैं यहाँ हूँ ना, तुम्हें कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। यह कहकर जंगकुक ते के फोरहेड पर किस करता है और उस बॉय के ऊपर अपनी गन पॉइंट करते हुए कहता है तुम्हें पता है मैंने अपने बेबी बॉय को हर्ट करने की परमिशन किसी को भी नहीं दी, एटलीस्ट अपने को भी नहीं। फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे यह सब बोलने की, तुम इससे मनी मांग रहे थे, क्या तुम्हें पता है यह हॉस्पिटल किसके नाम से चल रहा है।
यह मैंने हॉस्पिटल ते के नाम से ओपन किया था जिसमें सबका फ्री इलाज हो सके, और तुम लोग यहाँ यह सब कर रहे हो। वह बॉय जंगकुक के पैरों में गिरकर रिक्वेस्ट करने लगता है, प्लीज किंग मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था, आगे से फिर ऐसी गलती नहीं होगी। प्लीज किंग, मेरे छोटे छोटे चाइल्ड हैं, उनका मेरे अलावा इस दुनिया में और कोई नहीं है, प्लीज किंग मुझे माफ कर दीजिए। ते जंगकुक को रोक लेता है और अपनी स्वीट वॉइस में कहता है, जंगकुक प्लीज तुम मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पर जंगकुक अब भी उस बॉय की तरफ अपनी डेथ आइज के साथ देख रहा था। ते कहता है, प्लीज जंगकुक यह सब अब बंद करो, प्लीज मेरे साथ चलो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ते जंगकुक के साथ आकर उसकी कार में बैठ जाता है। जंगकुक कहता है, बताओ बेबी बॉय, तुम्हें मुझसे क्या बात करनी थी। ते कहता है, जंगकुक मैं 1 मंथ प्रेग्नेंट हूँ। जंगकुक खुश होकर जल्दी से ते को हक कर लेता है। ते जंगकुक को अपने से दूर करते हुए कहता है, जंगकुक मैं नहीं चाहता कि मेरा बेबी अपने बिना डैड की लाइफ स्पेंड करे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, पर मेरी एक शर्त है, तुम जैसे अब तक मेरे साथ स्वीट थे ऐसे ही रहोगे, और हाँ, किसी भी इनोसेंट को बिना बात की हर्ट नहीं करोगे, और मेरे बेबी को फोर्स नहीं करोगे माफिया ज्वाइन करने के लिए, वह जो चाहे वह कर सकता है। जंगकुक ते की सारी बात को मानने के लिए एग्री हो जाता है। 5 इयर्स बाद जंगकुक और ते डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए थे, तभी उनके ट्विंस बेबी जंगकुक के पास आकर उसके पैर को हक कर लेते हैं और अपनी स्वीट वॉइस में कहते हैं, अप्पा आपको पता है डैडा ने हमको डांटा। जंगकुक उन्हें गोदी में उठाते हुए कहता है, और अप्पा ने आप लोगों को क्यों डांटा। तभी ते गुस्से में कहता है, जंगकुक इन दोनों को तुमने बहुत ज्यादा बिगाड़ दिया है। आज इनके स्कूल से फिर से कॉल आया था, इनकी टीचर बोल रही थी कि आज इन्होंने फिर से झगड़ा किया था। बेबी क्या तुम्हारे डैडा ठीक बोल रहे हैं, तुमने क्या आज स्कूल में फिर से झगड़ा किया। नहीं डैडा, कुछ लोग कुकी को हर्ट कर रहे थे तो ह्यूग ने उन्हें बस पनिश किया। डैडा आपने बोला है ना, अगर हमको कोई बुली करे तो हम उन्हें पनिश कर सकते हैं। ये जंगकुक की तरफ गुस्से से देखने लगता है। और इसी हैप्पी फैमिली के साथ हमारी स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। प्लीज़ गाइज आप लोग मुझे बता देना नेक्स्ट स्टोरी मैं टॉप ते लाऊं या टॉप जंगकुक। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना और लाइक एंड कमेंट कर देना।